गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं JPY और आज जो मैंने चैप्टर लिया है दैट इज D&F ब्लॉक एलिमेंट्स। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अच्छे से वॉच करना और समझने की कोशिश करना। चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका JEE 2023 में आया हुआ है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग मेटल आयंस हैव सिमिलर वैल्यूज। सिमिलर वैल्यूज होनी चाहिए किसकी? स्पिन ओनली मैग्नेटिक, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू सबके लिए क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। वो कितने आयन्स हैं, राइट? तो वो आयन आपको दिया हुआ है वेनेडियम जिसका एटॉमिक नंबर 23 है और ये किस में निकालना है आपको? ये निकालना है आपको V3+ के केस में, राइट? दूसरा दिया हुआ है क्रोमियम जिसका एटॉमिक नंबर 24 है और ये आपको निकालना है बच्चा Cr+3 में, राइट? उसके बाद आपको दिया हुआ है आयरन एटॉमिक नंबर 26 और इसके लिए आपको निकालना है Fe+2 के लिए निकालना है और लास्ट दिया हुआ आपको निखिल 28 और ये आपको निकालना है बच्चा किसके लिए? Ni+3 के लिए। ये सब आयन आप चेक करें यहाँ पर दिया हुआ है, इसके लिए हमें बात करनी, राइट? क्लियर हो गया? सबसे पहली बात कि स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, इसको अपन डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग डिनोट करते हैं, ध्यान देखिए, इसको हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। किससे नोट करते हैं इसको? म्यू एस बोल सकते हैं इसको, म्यू या म्यू एस बोल दो। इसका फॉर्मूला होता है बच्चा अंडर रूट, राइट? ध्यान देखो, n+n+2 अंडर रूट n×n+2, राइट? और आगे जो इसका यूनिट लगाते हैं वो आता है बोर मैग्नेटॉन, BM मतलब बोर मैग्नेटॉन, राइट? BM ये बोर्स मैग्नेटॉन मतलब बोर्स ने ढूंढा था इसलिए उसको रिस्पेक्ट देने के लिए। दिस इज द वैल्यू ऑफ किसका? मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला होता है n×n+2। यहाँ पर n क्या है बच्चा? यहाँ पर जो n है वो है आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा उसकी नंबर यहाँ पर पुट करने हैं आपको, राइट? चलिए सबसे पहले बच्चा हम क्या करते हैं, वेनेडियम की बात कर लेते हैं। वेनेडियम बताइए, वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? वेनेडियम का एटॉमिक नंबर होता है स्कैंडियम टाइटेनियम, अच्छा यहाँ पे दिया हुआ है देख लीजिए 23। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकालेंगे आप? आर्गन कितना आ गया यहाँ तक? 18। उसके बाद 4s2 कितना हो गया? 18 तो 20 और 3d3 यही निकालेंगे ना बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें वेनेडियम का थोड़ी पूछ रहा है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमें किसका निकालनी है बच्चा? हमें निकालनी है V3s+ की, V3+। तो आइए हम निकाल लेते हैं यहाँ से V3+। 3+ मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, तो पहला जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा वो ये लॉस होगा लास्ट सेल से। ये जो 4 देख रहे हैं ये इसका लास्ट सेल है, तो पहले तो 2 इलेक्ट्रॉन इससे निकलेंगे। यहाँ से कितना इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ? 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस होगा, राइट? तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बताइए? आर्गन, ये तो 18 होगा ही होगा। उसके बाद क्या होगा? 1 ही निकला ना, तो कितना हो जाएगा? 3d2 एंड 4s0। क्लियर हुआ? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया वेनेडियम 3+ की, राइट? अब हम चेक करते हैं कि कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें तो 0 इलेक्ट्रॉन, इसमें तो कोई है ही नहीं। इस केस में चेक करें आप, इस यहाँ तक कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। यहाँ तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चा? 0 होता है। यहाँ तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0। किस केस में? आर्गन के केस में। आर्गन के केस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 0 आ गया। बात कर लेते हैं 3d2 की बात करते हैं, बताइए। डी में 5 और 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ही अनपेयर्ड और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कैसे होंगे वो भी देख लो, ये मैं यहाँ बना के दिखाता हूँ आपको। डी में कितने बॉक्स? 5 बॉक्स बना दिया इस तरह से, 5 बॉक्स। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 2 ही है।
है ना, 3d2 है, तो पहले सिंगली फिल्ड होगा, तो कितने अनपेयर्ड हो गए, 2 नहीं हो गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया बच्चा 2। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब आप निकाल पाएंगे क्या, मैं सीधा लिख देता हूँ, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालने सिखा दिया, इलेक्ट्रॉन किस तरह से यहाँ पर लॉस होंगे वो भी सिखा दिया। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कितना आ गया, वेनेडियम के केस में 2 आ गया, राइट। अच्छा, जस्ट लाइक दैट अगर मैं Cr+3 की बात करूँ तो यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अनपेयर, मैं सीधा लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेट कर लेना, यहाँ पर आ जाएगा 3। अगर मैं बात करूँ Iron+2 की, यहाँ पर आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा बच्चा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा 4। चलो यहाँ पर एक और लिख देता हूँ मैं आपको, अगर मैं V3+ की निकाला तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया था बताइए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया था, अभी तो निकाला था आपने 2, ठीक है। जस्ट लाइक दैट अगर मैं निखिल की बात करूँ, निखिल किस में है, +3 में, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, यहाँ भी आ जाएगा 3। तो जितना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसकी मैग्नेटिक स्पिन क्वांट जो मोमेंट होगी वो भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पर किसका किसका इक्वल होगा, 3 इसका भी है, 3 यही भी है, तो दोनों की जो आप n की मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे जिसको μs बोलते हैं, क्या होगा यहाँ पर √n इंटू n+2, राइट। और आगे क्या लगा देंगे हम, बोर मैग्नेटॉन, तो n तो दोनों बराबर है, इस दोनों की जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो दोनों क्या होगी, सिमिलर होगी। तो ऑप्शन कौन आ जाएगा, क्रोमियम एंड निखिल। तो यहाँ पर आ जाइए, ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, क्रोमियम एंड निखिल। ये ऐसा ही क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्रोमियम+3 एंड निखिल किसमें बच्चा, +3 में, इस दोनों की जो मैग्नेटिक मोमेंट होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी और सिमिलर होगी, राइट। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, JEE 2022 में आया हुआ है, 2022 का क्वेश्चन है। क्या कहता है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का जो वैल्यू है इन मोस्ट बेसिक ऑक्साइड, मोस्ट बेसिक ऑक्साइड की बात कर रहा है, और वेनेडियम एमंग द, ये आपको दिया हुआ है ना, किसकी मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, ये आपको निकालना है यहाँ पर, ठीक है। चलिए, और किस केस में, जहाँ पर कि मोस्ट बेसिक ऑक्साइड हो उसकी आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है। अब एक बात सबसे पहले हम क्या देखते हैं, देखिए हमारे पास क्या दे रखा है, V2O3, दूसरा क्या दे रखा है, V2O4, राइट। नेक्स्ट क्या दे रखा है, V2O5। अगर मैं इस सब के ऊपर चार्ज निकालूं, इस सब के ऊपर चार्ज निकालूं, तो एक मैं चार्ज निकाल के दिखाता हूं, बाकी आप कैलकुलेट कर लेंगे। वेनेडियम के ऊपर चार्ज निकालना है, किसके ऊपर चार्ज निकालना है, वेनेडियम के ऊपर। तो वेनेडियम का चार्ज निकालना है तो क्या मानेंगे, x, 2 वेनेडियम है तो 2x, प्लस एक ऑक्सीजन पे -2, तो 3 ऑक्सीजन पे -6, टोटल चार्ज कितना है इसके ऊपर, 0, तो इक्वल टू 0 कर देंगे, राइट। समझ में आ रहा है बात आपको। तो यहाँ पर 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, +6, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, +3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, +3 हो जाएगा, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि वेनेडियम के ऊपर कितना चार्ज है, +3 चार्ज है, राइट। कोई दिक्कत नहीं। जस्ट लाइक दैट अगर आप यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ पर वेनेडियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, +4 चार्ज आएगा, राइट। कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पर वेनेडियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा, यहाँ पर वेनेडियम के ऊपर, एक वेनेडियम के ऊपर, राइट, +5 चार्ज आएगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब आप चेक करें बेसिक ऑक्साइड क्या होता है और एसिडिक, मोर बेसिक मोर एसिडिक कैसे निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट नोट्स करके लिखवाता हूँ, आपको याद रखिएगा, ठीक है। मोर द चार्ज ऑन मेटल, ऑन मेटल्स, मोर द चार्ज ऑन मेटल्स, मोर विल बी एसिडिक, मोर विल बी एसिडिक। जिसके ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा। अच्छा, एंड वाइस वर्सा, एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मतलब जिसके ऊपर चार्ज जितना कम होगा वो उतना ज़्यादा, उतना अच्छा बेसिक होगा।
है ना। अगर चार्ज ज़्यादा आ गया, क्या बोलता है, चार्ज ज़्यादा है मेटल के ऊपर तो एसिडिक नेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। कौन ज़्यादा एसिडिक होगा बताओ। अगर मैं एसिडिक ऑर्डर लिखूं, क्या लिखूं यहाँ से, एसिडिक ऑर्डर, तो बताइए एसिडिक ऑर्डर क्या होगा, V2O5 ज़्यादा एसिडिक होगा किससे, इस तरह से, समझ में आ गया। और अगर मैं बेसिक ऑर्डर लिखूं, जस्ट इसका उल्टा, जस्ट इसका उल्टा, क्लियर हो गया। ये तो एसिडिक ऑर्डर था। अगर मैं बेसिक ऑर्डर लिखूं, चलो यहाँ पे देख लो, बेसिक ऑर्डर, बेसिक ऑर्डर की बात करेंगे तो V2 है ना O3, सॉरी क्या लिख रहे हैं हम, V2O3 ज़्यादा बेसिक होगा किससे, V2O4 से, और ये ज़्यादा बेसिक होगा V2O5 से। तो बताओ मोर बेसिक कौन हो गया, सबसे ज़्यादा बेसिक तो यही हुआ ना, हो गया ना। तो मोर द चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम, मोर द चार्ज ऑन मेटल, मोर विल बी एसिडिक नेचर, मोर विल बी एसिडिक नेचर एंड वाइस वर्सा। क्लियर हो गया। याद रखना ये एकदम ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन है, आप यहाँ से आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो मोर बेसिक कौन है, यही बेसिक है ना, यही तो बेसिक है। तो हमें कहता है उसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो चलिए यहाँ पर V2O3 में बताइए V पे कितना चार्ज आया था, +3 चार्ज आया था। कितना चार्ज आया था, +3 चार्ज आया था। अच्छा, अभी हमने आपको बताया था कि वेनेडियम के ऊपर अगर +3 चार्ज आ जाए, चलो निकाल के दिखाता हूँ। वेनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 23। अभी निकाल के दिखाया था मैंने, क्या आएगा यहाँ पर, आर्गन कितना आ गया, 18, और यहाँ पर 4s2 20, 3d3। अब वेनेडियम के ऊपर कितना चार्ज है, +3 चार्ज है। कितना चार्ज है बताओ, +3 चार्ज है। तो हमें तो इसकी निकालनी है ना ऑक्सीडेशन स्टेट, इसकी चार्ज निकालनी है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो अब हम निकाल लेते हैं V3+ का। मतलब इसने क्या कर रखा है बच्चा, इसने क्या कर रखा है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया। तो 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस करेगा, अभी मैंने बना के दिखाया था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, राइट, और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। तो क्या बनेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन कितना हो जाएगा, 18, 4s हो गया आपका 0, और यहाँ पर क्या बच गया बताओ, 3d2 बच गया ना। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ तक कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, यहाँ तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 0, यहाँ पे 2। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना आ गया, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया बच्चा 2। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे, अभी बताया था मैंने आपको, √n × n+2, और आगे क्या लगा देते हैं, बोर मैग्नेटॉन। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ से, क्या आएगा, 2 × 2 + 2 बोर मैग्नेटॉन, राइट। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √8 बोर मैग्नेटॉन, और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा 2.83। और इसी को हम अगर राउंड फिगर में लिखा जाए तो आप क्या लिखेंगे, 3। तो μs की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा, 3 आ गया। करेक्ट ऑप्शन इज 3। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना था, जो कि कितना आएगा बच्चा, किसका निकालेंगे हम, इसी का निकालेंगे, और ये कितना जाएगा, 3 बोर मैग्नेटॉन, 3 बोर मैग्नेटॉन। क्लियर हुआ या कोई कन्फ्यूजन है बताओ, 3 आ जाएगा आंसर। क्लियर हो गया। अरे दिखा बच्चा कि कलर चेंज करूँ, ये देखो, ये इधर इधर देखो, ये यहाँ पे ले देते हैं, 3 बोर मैग्नेटॉन हो जाएगा, राइट। क्लियर हो गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपका JEE 2022 में आया हुआ है, राइट। क्या कर रहा है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, ठीक है ना, ऑफ द कंपाउंड हैविंग ए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी अमंग द MnF4, MnF3 एंड MnF2 इज कितना होगा, ये आपको निकालना है, राइट। सबसे पहले देखिए हमारे पास कंपाउंड क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है MnF4, दूसरा क्या दिया हुआ है, MnF3, और नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, MnF2, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से Mn पे पहले चार्ज निकाल लेते हैं, Mn का चार्ज निकाल लेते हैं, राइट। तो Mn का चार्ज कितना निकलेगा बताइए। Mn पे चार्ज निकालते हैं, एक फ्लोरीन के ऊपर, इधर देखो, इधर 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 देखो, एक फ्लोरीन के ऊपर -1, तो 4 फ्लोरीन के ऊपर -4, तो इसके ऊपर +4, इसके ऊपर +4, राइट।
इसके ऊपर 1 पे -1 तो 3 पे -3, इसके ऊपर +3, इसके ऊपर 1 के ऊपर -1, 2 के ऊपर -2 तो इसके ऊपर +2। तो बताइए यहाँ से आपने क्या देखा कि यहाँ पर बच्चा, यहाँ पर Mn पे कितना चार्ज है मैं लिख के दिखाता हूँ। Mn पे चार्ज आ गया +4, यहाँ पर Mn पे कितना चार्ज आ गया +3 और यहाँ पर Mn पे कितना चार्ज आ गया, Mn पे चार्ज आ गया +2। ठीक है, Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? Mn का एटॉमिक नंबर 25, Mn का एटॉमिक नंबर 20, मैंगनीज का 25। क्या बनाएंगे आप? आर्गन। और यहाँ क्या बन गया? आर्गन का 18, 4s2 20, 3d5, राइट। यही बनेगा मैंगनीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है? ध्यान से समझो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से समझिए आप। 4s2 3d5। अब क्या हुआ, आपको जाना है Mn4 में। Mn4 की मैं अगर बात करूं, किसकी बात करूं बच्चा? Mn4 की बात किया जाए तो बताइए एक बात, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। और 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, सॉरी 4 ही निकालना है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, 3 यहाँ पर बच जाएगा। तो क्या बनेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा? बताओ। ये बनेगा आर्गन, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या बनेगा? 4s तो 0 आ गया, 4s 0 और ये बनेगा 3d3, 3d3। क्लियर हो गया यहाँ तक? ये बन गया। अच्छा यहाँ पे 3 जाना है तो 2 यहाँ से जाएगा, 1 यहाँ से जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 3d4 और ये बनेगा 3d5। क्या ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया आपको? ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। Mn+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये Mn+3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये Mn+4 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आप चेक करें, अब इसको हम अरेंज कर लेते हैं, इसको अरेंज कर लेते हैं। ध्यान से देखना बच्चा, समझ में आ जाएगा आपको। इसको अरेंज करते हैं यहाँ पर 3d3, इसको अरेंज करते हैं तो D में कितने बॉक्स? 5 बॉक्स बने और कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर? 3 ही इलेक्ट्रॉन जाना है। 3 ही इलेक्ट्रॉन को हमें क्या करना है? एडजस्ट करना है। तो कर दिया 1 2 3। क्लियर हो गया? यहाँ पर आइए, यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 3d4 है, 3d4 है ना। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3d4 में इस तरह से कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चा। 1 2 3 4 और यहाँ पर ऑलरेडी क्या है? 5 इलेक्ट्रॉन है, 3d5, तो ये फुलफिल्ड भरा हुआ है, राइट। तो इस तरह से हमने 5 इलेक्ट्रॉन इसमें दिखा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिया, राइट। अब देखिए, अगर मैं बात करूं ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी, ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी मतलब ऑक्सीडाइजिंग नेचर, तो जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करेगा लेकिन खुद क्या होगा? रेड्यूस हो जाएगा, खुद रेड्यूस हो जाएगा। तो हमारे पास है बच्चा, अगर मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करूं, रिडक्शन पोटेंशियल की बात करें, किसकी? हम बात कर लेते हैं कि अगर हमारे पास Mn+4 में, कौन है बच्चा? Mn+4 में, देखो Mn+4 यही है ना, Mn+4 रेड्यूस होके किस में जाने की कोशिश करेगा? Mn+2 में कोशिश करेगा, राइट। तो जब ये जाने की कोशिश, मतलब ये रिडक्शन शो कर रहा है, क्या कर रहा है? रिडक्शन। +4 से किस में जा रहा है? देखिए +4 से किस में जा रहा है? ये +2 में जा रहा है, तो खुद तो रेड्यूस हो रहा है, दूसरे को ना ऑक्सीडाइज करेगा जी, ये तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो दिस इज SRP, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है। इसकी जो वैल्यू होती है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं SRP, इसी को बोलते हैं। और इसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है 1.57 प्लस में होता है वोल्ट। क्लियर हो गया? जस्ट लाइक दैट, अगर मैं बात करूं किसकी, ये तो है हमारे पास 3 की, सॉरी ये किसका है? 3 से, ये वैल्यू फिक्स है बच्चा, प्रैक्टिकल वैल्यू है 3, ठीक है। और अगर मैं बात करूं किसकी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को हम SRP को इनोट से नोट करते हैं। किस केस में? अगर हम ले लेते हैं Mn+4 से किस में जा रहा है? Mn+2 में जा रहा है, Mn+2 में जा रहा है। तो यहाँ जो SRP है हमारे पास, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, वो है 1.2 वोल्ट के पास आसपास, ठीक है, प्लस में।
तो आप बताइए किसकी रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, किसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है? जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज़्यादा होता है वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है बच्चा, वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइज। और ये आप कहोगे सर 3D5Mn+2 की नहीं लिया आपने, क्योंकि ये D5 में ये हाईली स्टेबल है, इसकी तो बात ही छोड़ दो। ये हाफ फील्ड है, इसकी तो बात ही छोड़ दो, ये हाईली स्टेबल है, ये तो होगा ही नहीं, इसकी बात ही छोड़ देते हैं। हम इसी दोनों की कंपेरिजन कर रहे हैं, एक बात कर रहे हैं Mn4+ और एक कर रहे हैं Mn+3 की Mn+3 की। तो Mn+3 से Mn+2 गया तो SRP 1.57 है, और Mn+4 से Mn+2 गया तो 1.2 है। तो जिसकी SRP जितनी ज़्यादा वो उतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बताइए कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी शो करेगा? तो Mn+3 वाला ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एबिलिटी शो करेगा, तो ये वाला ज़्यादा एबिलिटी शो करेगा। ये बात समझ में आ गया। अब कहता है इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालिए, तो मैग्नेटिक मोमेंट में 3D4 है, 3D4 अभी तो निकाला था इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 3D4 है। 3D4 मतलब कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ देखिए कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। इसी की मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है बताइए? अभी तो बताया था मैंने आपको, मैग्नेटिक मोमेंट, स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? √N×N+2, और ये किस में निकालते हैं? बोर मैग्नेट्रॉन में। और ये किसका निकाल रहे हैं? मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ, बताओ, Mn+3 के केस में निकाल रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा उस सभी में। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो क्या लिखेंगे? √4 है ना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने बच्चा? 4, तो 4×4+2। क्लियर हुआ? और आगे क्या लगा देंगे हम? बोर मैग्नेट्रॉन लगा देंगे। क्लियर हो गया? इसकी वैल्यू आ जाएगा आपको √24 मैग्नेट्रॉन, राइट, बोर मैग्नेट्रॉन। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली ये किसके बराबर आ जाएगा? 5 बोर्स मैग्नेट्रॉन के बराबर आ जाएगा, 5 बोर्स मैग्नेट्रॉन के बराबर हो जाएगा, राइट। तो ऑप्शन का करेक्ट आंसर क्या आएगा इसका? 5 बोर्स मैग्नेट्रॉन। यहाँ पर कितना लिखेंगे बच्चा? 5 बोर्स मैग्नेट्रॉन, राइट। तो इस तरह से आप चेक करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन था। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपका JEE 2021 में आया हुआ है। क्या कर रहा है? द नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट, ऑफ गैडोलिनियम+2 क्या होगा? कितने नंबर ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जबकि गैडोलिनियम का आपको एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 64, एटॉमिक नंबर दे रखा है बच्चा। चलिए हम सबसे पहले तो गैडोलिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं, देन आफ्टर हम किसका निकालेंगे? Gd+2 का निकालेंगे, है ना। तो पहले हम किसका निकालते हैं? गैडोलिनियम का। गैडोलिनियम का एटॉमिक नंबर आपको ऑलरेडी दे रखा है, रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, 64 दे रखा है, 64 दे रखा है, राइट। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? जेनन लिखते हैं। जेनन मतलब यहाँ तक आप एटॉमिक नंबर 54 तक कवर कर लेते हैं, एटॉमिक नंबर 54 तक कवर कर लेते हैं आप। तो जितने भी आपके गैडोलिनियम या सीरियम से लेके लुटेशियम तक जो भी एलिमेंट्स आएगा उसका आप जेनन से शुरू करोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में सीरियम से लेके लुटेशियम तक जो भी एलिमेंट्स आएंगे वो आप यहीं से शुरू करोगे, जेनन से, ठीक है। जेनन समझ में आया? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन 4f एलिमेंट्स जिसको बोला जाता है, 4f में लास्ट इलेक्ट्रॉन फॉल करता है, ठीक है। तो सीरियम से लेके लुटेशियम तक होता है, आपको पता ही होगा। क्लियर है? अब आइए यहाँ तक आ गया 54। इसके बाद आता है हमारे पास, इसको हटा दूँ, जेनन 54 आ गया। इसके बाद हमारे पास आता है 4, 5, 6। अच्छा इसमें क्या आएगा? F, यहाँ पर क्या आएगा? D, और सबसे लास्ट में क्या आता है? S। क्लियर हो गया? S में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन जाता है। S में कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर हो गया? D में कभी 1 होगा कभी 2 होगा, तो यहाँ पर आप मोस्ट ऑफ द केस में 1 रख देंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। कितने हो गए? 54, 2, 56, 54, 2, 56, 1, 57। कितना बच गया? 7 इलेक्ट्रॉन बच गए, जो किस में आ जाएगा? F में आ जाएगा। क्लियर हो गया बच्चा? इस तरह से निकालेंगे हम 4, 5, 6 F, D, S, और इस तरह से S में हमेशा 2 पुट करेंगे, यहाँ पर 1 और 2 पुट करेंगे, या मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 ही पुट करना होता है हमें। क्लियर है बच्चा?
इस तरह से आप याद रखिएगा सीरियम टू लुटेशियम तक जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, और जो बाकी बच जाएगा वो सब किस में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल में फॉल करेगा, इसलिए तो इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोलते हैं हम। क्लियर हो गया। चलिए अब आपको गैडोलेनियम का नहीं निकालना है बच्चा, आपको निकालना है Gd+2 जिसका एटॉमिक नंबर तो वही रहेगा, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर चुका है। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो बताइए किस में से लॉस करेगा, जो लास्ट सेल होगा, जो लास्ट सेल होगा। तो ये जो आप 6 देख रहे हैं, ये 6, ये 5, ये सब किसको डिनोट करता है, ये 4, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करता है बच्चा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को डिनोट करता है, नंबर ऑफ सेल को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल, या इसको हम बोल सकते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या एन को इंडिकेट करता है, राइट। तो जो लास्ट सेल है वही से इलेक्ट्रॉन जाएगा जी, तो लास्ट सेल कौन है, 6 आपका लास्ट सेल है। 6 कौन सा सेल है बच्चा, लास्ट सेल है आपका 6। तो कितना इलेक्ट्रॉन जाना है, 2 इलेक्ट्रॉन को जाना है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा बाहर, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, राइट। तो क्या बनेगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, लिख दीजिए, ये आ जाएगा जेनन जिसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया 54। आगे क्या आएगा 4f7 तो आएगा ही आएगा, 5d1 तो आएगा ही आएगा, उसके बाद 6s से दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पर आ जाएगा 0। क्लियर हो गया। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4f इन ग्राउंड स्टेट, इसी को बोलते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको बोलते हैं हम लोग ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एफ में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चा, अरे 7 इलेक्ट्रॉन है, एफ में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर 7। तो क्या आएगा बच्चा 7। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका JEE 2021 में आया हुआ है, राइट। क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, राइट। ध्यान दीजिए, ऑफ द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ जिंक प्लस आयन इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चा, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, ये तो आपको पता ही है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल लीजिए। क्या निकाल लेंगे हम इसका, यहाँ पे निकाल लेते हैं हम आर्गन, राइट। कितना आ गया 18, ओके। यहाँ पर आ जाएगा 4s2 कितना आ गया 20 एंड 3d10, 3d10 यही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें जिंक का थोड़ी पूछ रहा है, जिंक प्लस आयन का पूछ रहा है, तो हम किसका निकाल लेते हैं बच्चे, जिंक प्लस आयन का निकाल लेते हैं। जिंक प्लस का +1 या प्लस लिख दो, तो मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने लॉस करी है, 1 इलेक्ट्रॉन उसने लॉस किया। लॉस कहाँ से करेगा बताओ, 4 से लॉस करेगा ना, लास्ट सेल से वो लॉस करेगा, तो यही तो है सेल। तो यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, वो लॉस कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, राइट। और 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद भी ये हाफ फिल्ड ही रहेगा, तो हाईली स्टेबल होगा। क्या बनेगा यहाँ से, आर्गन कितना बन गया 18, और ये क्या बन जाएगा आपका 3d10 एंड 4s1। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है आपका कि जो आउटरमोस्ट सेल है, आपको मैंने क्या बताया कि ये जो 4 है यही तो सेल को डिनोट करता है, ये जो 3 है यही तो सेल को डिनोट करता है, तो सबसे लास्ट सेल को आउटरमोस्ट सेल बोला जाता है। तो ये 4 है, 4 में 1 इलेक्ट्रॉन है, और वो भी किस में है, s ऑर्बिटल में है। s किसको डिनोट करता है, सब सेल को डिनोट करता है, ओके। 4 किसको डिनोट करता है, सेल को डिनोट करता है, और ये किसको डिनोट करता है, इलेक्ट्रॉन को डिनोट करता है, राइट। अब पूछ रहा है कि लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताइए। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम इंडिकेट करते हैं m से। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिनोट किया जाता है बच्चा m से, और m जो होता है वो डिपेंड करता है, m डिपेंड्स अपॉन किस पे डिपेंड करता है, l मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। l एजिमुथल क्वांटम नंबर, इसको क्या बोलते हैं हम, एजिमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, एजिमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, राइट।
अब एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको बताता है, किसके बारे में बताता है? ये बताता है आपको सबसेल के बारे में। टेल्स अबाउट किसके बारे में बच्चा? सबसेल के बाद। अब सबसेल क्या है हमारे पास? सबसेल क्या है हमारे पास बताओ? सबसेल है हमारे पास बच्चा SPDF। अब आइए यहाँ पर दे देते हैं हम सबसेल, यहाँ पर क्या लिखते हैं हम? सबसेल, और यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू ऑफ L। तो सबसेल क्या हमारे पास? SPDF, और यहाँ पर L की वैल्यू क्या होती है इसके लिए? 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? इस तरह से हमने इसके वैल्यू इंडिकेट कर दिया, वैल्यू ऑफ L। अब यहाँ पर एक पार्ट और बना लेते हैं, वैल्यू ऑफ M। तो बच्चा वैल्यू ऑफ M जो होता है वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ L पे। किस पे डिपेंड करता है वो? वैल्यू ऑफ L पे डिपेंड करता है। तो वैल्यू ऑफ M होता है -L2 + L। किसके बीच में लाया होता है ये? -L2 + L के बीच में लाया करता है। बताइए आपके पास जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो किस में है? सबसेल कौन सा है आपका? S। कौन सा सबसेल है? S है। तो S के लिए L की वैल्यू 0, S के लिए L की वैल्यू 0, तो -02 + 0 मतलब वैल्यू कितना आएगा? 0 ही आएगा। तो M की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा? 0 हो जाएगा। M का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से M का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा यहाँ पर? 0। क्लियर हो गया? ये हो जाएगा M का वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए। समझ में आ गई? तो आज इतना ही रहने देते हैं, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।